नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी फर्जी वोट जोड़े जाने के मामले में सियासी रंग ले लिया है और एक बार फिर से इसके केंद्र में बिहार के लोग आ गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से यूपी बिहार के लोगों का फर्जी वोट जोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया था, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाया कि वो बिहार के लोगों का नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही है। यानी अब बंगाल में भी बिहारी पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट। আমার ভাষায় ভুতুরে রাজনৈতিক দল যারা এদের পাঠিয়ে বিহারের লোকেদের নাম তুলছে অনলাইন। কেন ममता बनर्जी की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश में। इसी कोशिश में सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि 1 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासी तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया था, हाल ही में दिल्ली में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के वक्त जो आरोप पूरी आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाया था, ठीक वही आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे के आने के महज 5 दिन बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिया है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल के वोटर लिस्ट में ऑनलाइन वोटर रजिस्टर कराए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। दीदी का दावा है कि बीजेपी ने यही काम महाराष्ट्र और दिल्ली में भी किया है। আমার ভাষায় ভুতুরে রাজনৈতিক দল যারা এদের পাঠিয়ে বিহারের লোকেদের নাম তুলছে অনলাইন। কেন অনলাইনে হবে? আপনাকে ভোটার কার্ডে নাম তুলতে গেলে, আধার কার্ডে নাম তুলতে গেলে আপনাকে ফিজিক্যালি যেতে হয়। তাহলে বিজেপি 40 লাখ ভোট বাড়লো কি করে মহারাষ্ট্রে? আর দিল্লিতেই বা আপনারা কি করেছিলেন? একদিন না একদিন তো বেরোবে। অঙ্কটা কষতে জানতে হয়। আমরা অঙ্ক কষে দেখে নিয়েছি। এখানেও বাবুরা এসে বসে আছেন, প্রত্যেক অ্যাসেম্বলিতে 20,000 থেকে 30,000 বাইরের লোকের নাম ঢোকাবে আর ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করবে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে, তারা গার্ড দেবে আর বাইরের লোকেরা এসে যারা বাংলার লোক নয়, বাংলার ভোটার নয়, তারা এসে ভোট দেবে। ममता बनर्जी ने जैसे ही ये बयान दिया, पश्चिम बंगाल की सियासत में अचानक से तूफान आ गया। आरोप बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाने को लेकर था। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर था। लिहाजा बंगाल में इस वक्त बीजेपी का चेहरा बन चुके और कभी ममता बनर्जी का सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने दीदी पर करारा पलटवार किया। পদ্ধতিটা কি? ওনার কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে? 14 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী আছেন। ইলেকটোরাল রোলের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কে? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওনার কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে? 16 লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোট আমরা বের করে দিয়েছি, ডিলিট করাবো বিধানসভা ভোটের আগে। यानी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इससे पहले कई दफे कह चुके हैं कि चुनाव आने दीजिए, एक एक वोट की जांच कराई जाए और अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकाला जाए। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के जीत के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं और ममता सरकार इन सब का वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। ऐसे में ममता बनर्जी को डर है कि अगर दिल्ली की तरह बंगाल में वोटों का सत्यापन हुआ तो इसका सीधा आंकड़ा बदल सकता है और ऐसे आंकड़े बदलने से बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा।
तो क्या दिल्ली की तरह अब पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बनाम बिहारी का मुद्दा सियासी टूल बनने वाला है? हालात जो भी बने, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में जितने बिहार के लोग रहते हैं, यानी जितने लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 11% अकेले पश्चिम बंगाल में। इनमें से ज्यादातर अब वहां के वोटर भी बन चुके हैं और इनकी भागीदारी लगातार बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को डर है कि वो बंगाली अस्मिता की जिस राह पर चल रही हैं, उससे बिहारी वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला जाएगा, जिससे टीएमसी की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का किला ढहा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान भी नहीं। पिछले कई सालों से बीजेपी इस कोशिश में लगी भी। कल लोग प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और आपने देखा कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। शुरुआत में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। तब ममता की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहा दिया था। ममता बनर्जी की बंगाल की सत्ता में आने तक प्रदेश में बीजेपी का कोई खास रोल नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में इस समय तक खाता भी नहीं खुला था। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी शून्य पर ही आउट हो गई थी, जबकि ममता की टीएमसी को 184 सीटें मिली थी। हालांकि इसके बाद बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देनी शुरू कर दी। इसके बाद 2016 के चुनाव में 3 सीटें जीतकर बीजेपी विधानसभा में भी एंटर कर गई। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इस चुनाव में दीदी की पार्टी 215 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरकर 18 से 12 पर आ गया। अब बारी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की है। बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती है, पार्टी आलाकमान उतने ही बड़े पैमाने पर बंगाल पर अपनी रणनीति को भी अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिसकी कमान कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी संभाल रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि दिल्ली की जीत हमारी है और 26 में बंगाल की बारी है। शुभेंदु ने दावा किया कि अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। उधर टीएमसी भी अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इस बार भी ममता दीदी की जीत सुनिश्चित है। 20 साल बाद उड़ीसा में जय जगन्नाथ बोल के भाजपा आया। 20 साल बाद पहले बीजेपी का सरकार आया 24 में। 25 में 27 साल बाद बीजेपी का वापसी हुआ। दिल्ली का जीत हमारी है। 26 बंगाल का बारी है। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। हम लोग तो अकेले ही लड़े। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े, हम लोग 24 में अकेले लड़े, हम लोग 19 में अकेले लड़े, हम लोग 14 में अकेले लड़े, हम लोग 16 में अकेले लड़े। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले लड़ेंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी के टीएमसी का अकेले लड़ने से उन्हें कितना फायदा होगा। साथ ही बीजेपी ने जिस तरह से अभी से हिंदू, मुसलमान और अवैध बांग्लादेशी बनाम बिहारी का जो शिगुफा छोड़ा है, उसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा।
इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह बंगाल के वोटर लिस्ट में बिहार के लोगों का नाम शामिल कराने का आरोप बीजेपी पर लगाया है, उसके क्या मायने? ये एक एप्रीहेंसिव कमेंट भी है और पॉलिटिकल कमेंट भी है। एक दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि देखिए बांग्ला में बीजेपी वाले, बीजेपी के लोग, बीजेपी के लीडर्स बार बार ये आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके नाम ममता बनर्जी और उनके पार्टी ने वोटर लिस्ट में दाखिल किया है, और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं। तो ये ममता जी की तरफ से ये काउंटर आरोप भी हो सकता है चुनाव से पहले कि देखो ये लोग बिहार और यूपी के लोगों के नाम ऑनलाइन के थ्रू से वोटर लिस्ट में डाले हैं और वो इलेक्शन को प्रभावित करने की बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि दिल्ली चुनाव के वक्त किस तरह अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का मुद्दा उठाया था।